अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हाउ टू इन्वेस्टिगेट फैक्ट सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे अराइवल एंड मैनेजमेंट ऑफ क्राइम सीन। क्राइम सीन के ऊपर पहुंचना कैसे है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, इसके अंदर भी आज हम 4 स्टेप्स को पढ़ेंगे। फर्स्टली फर्स्ट रिस्पॉन्डर, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड रिस्पॉन्डर, मैनेजमेंट ऑफ क्राइम सीन एंड कोऑर्डिनेशन, जर्नल फेज ऑफ क्राइम सीन, प्रोटेक्शन ऑफ क्राइम सीन एंड सेफ्टी क्लीननेस। ये कुछ चीज़ों को आज हम इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे और समझेंगे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। मज़ीद बना मेरे लेक्चर्स की फ़ीस है उसको ज़रूर फुलफ़िल किया करें। कम से कम 10 रुपये डोनेट करना है। सेकंड, 2 लोगों की हेल्प, अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं तो 2 लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर दिया करें, जो आपके लिए आसानी हो, जो आपके लिए बेहतरी हो। थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर अराइवल एंड मैनेजमेंट ऑफ क्राइम सीन। सबसे पहले तो जब एक वक़ुआ होगा, वारदात होगी या कोई इशू बनेगा, चाहे वो बम ब्लास्ट है, कत्ल है, डुकेटी है, रॉबरी है, तो एक क्राइम सीन तो अपने आप के अंदर वजूद में आ गया। अब मोस्टली ऐसा होता है कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, जो क्राइम सीन के ऊपर पहला पहुंचता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन शॉर्ट लिखेंगे। फर्स्ट रिस्पॉन्डर एम्बुलेंस हो सकती है, रिलेटिव्स हो सकते हैं विक्टिम के। फर्स्ट रिस्पॉन्डर मिलिट्री पुलिस हो सकती है अगर मिलिट्री इक्विपमेंट के आसपास ऐसा कोई धमाका या ऐसा जुर्म सरजद हुआ है। फर्स्ट इक्विपमेंट रेस्क्यू 1122 वाले हो सकते हैं। फर्स्ट इक्विपमेंट किसी एम्बुलेंस या किसी और फलाही अदारे के लोग हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं या फर्स्ट इक्विपमेंट देने वाले लोग हैं, फर्स्ट एड देने वाले लोग हैं, वो ज़रूरी नहीं कि पुलिस ही हो। अक्सर फिल्मों के अंदर बोला जाता है कि पुलिस हमेशा लेट आती है, वो इसी शायद मुझे लगता है कि वो इसी प्रिंसिपल से अखज़ किया होगा। मोस्टली इसमें पुलिस की बुराई नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है। सम टाइम पुलिस ऑफिसर या पुलिस स्टेशन के अंदर लोग बिजी हैं किसी और केस में, किसी और जगह पर, किसी और तफ्तीश में या किसी और इलाके की सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने में, तो पुलिस अगर लेट हो जाए तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो कोई भी हो सकता है। लेकिन और हाँ, एक और चीज़, ट्रैफिक वार्डन, चूँकि अक्सर शहरों के अंदर ट्रैफिक वार्डन की रोड के ऊपर ड्यूटी है और ये भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो सकते हैं। अगर फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो तफ्तीशी नहीं है, वो तफ्तीशी के अलावा कोई और दूसरा शख्स है, तो वो उस अक्रस को, जो अक्रस है, जो एरिया है, जो क्राइम सीन है, उसको सिक्योर करेगा, गैर ज़रूरी लोगों को, गैर मुतलका लोगों को पीछे हटाएगा। मुमकिनात वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि अगर एम्बुलेंस वगैरह या फलाही तंजीमें भी हैं तो उनकी वजह से भी जो एविडेंस है वो स्पॉयल ना हो, जो सबूत हैं वो ज़ाया ना हो। तो जहाँ तक उसकी एक्सेस में है, उसकी इंफॉर्मेशन में है, उसकी वो जानता है, उन चीज़ों को वो सिक्योर करेगा और उसके फ़ौरन बाद वो अपने कंसर्न जो स्टेशन है उसको भी इतला करेगा ताकि तफ्तीशी या आईओ वहाँ पर पहुँच कर मज़ीद कार्रवाई करे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट रिस्पॉन्ड कोई भी ऑफिसर हो सकता है, ज़रूरी नहीं पुलिस वाले। अगर पुलिस वाले हैं तो इसको फिर वो एज यूजुअल काम करेंगे। उसके बाद आता है सेकंड रिस्पॉन्ड या अदर रिस्पॉन्ड ऑफिसर। फॉर एग्जांपल, अगर एक एफआईआर आ चुकी है किसी क्राइम सीन की या किसी वकूए की, या इतला आ चुकी है पुलिस को और अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो मजिस्ट्रेट साहब उसके ऊपर हुक्म दे देते हैं, तो पुलिस रूल 25.10 के तहत 25.10 के तहत पुलिस वाले रिस्पॉन्ड करेंगे और एज सुन एज जाकर वहाँ पर जो भी कारामद एविडेंस है उनको कलेक्ट करेंगे। जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा या पुलिस ऑफिसर जो वकूए के ऊपर पहुँच चुके हैं, उनकी तीन बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर इम्पोज होंगी। फर्स्ट, असिस्टेंस विक्टिम। सेकंड, सिक्योर एविडेंस। थर्ड, सेफ्टी प्रिकॉशंस। असिस्टेंट देगा, रहनुमाई करेगा, मदद करेगा, जो विक्टिम्स हैं, ज़ख्मी हैं, उनकी एविडेंस को सिक्योर करेगा, प्रिजर्व करेगा और सेफ्टी प्रिकॉशंस कंप्लीट करेगा, लोगों को पीछे हटाएगा। अगर बम ब्लास्ट है कि मज़ीद कोई धमाका ना हो जाए, लोगों को इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि अक्सर धमाकों के अंदर ये चीज़ देखी गई कि एक बम धमाका होता है दहशतगर्द तंजीम की तरफ से, तो फिर अगर लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो दूसरा बम धमाका भी वहाँ पर हो जाता है। ये भी एक प्लानिंग होती है ऐसे टेररिज्म की, ऐसे टेररिस्ट की। तो इसलिए लोगों को सिक्योर करे, लोगों की सेफ्टी को यकीनी बनाए। तो ये तो थी फर्स्ट रिस्पॉन्ड जो ऑफिसर है। अगर वो पुलिस वाला नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी क्या क्या होंगी, और अगर वो पुलिस वाला है तो उसको आके साइट को विजिट करेगा, सिक्योर करेगा,
एक टेप के ज़रिए, बैन के ज़रिए, बैरियर के ज़रिए साइट प्लान बनाएगा। वो भी आगे चल के बताते हैं कि जी इनर लेयर क्या होगी, आउटर लेयर क्या होगी, ट्रैफिक लेयर क्या होगी, पब्लिक लेयर क्या होगी, इन लेयर्स के अंदर क्या क्या काम होंगे। तो यहाँ तक फर्स्ट रिस्पॉन्ड था। इससे आगे है मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ क्राइम सीन, मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना क्राइम सीन को। जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर क्राइम सीन के ऊपर, क्राइम की जगह के ऊपर पहुंचेगा, वो मिलिट्री पुलिस से हो सकता है, रेस्क्यू से हो सकता है, ट्रैफिक वार्डन हो सकते हैं, किसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से हो सकता है, कोई मिलिट्री पुलिस की गाड़ी गुजर रही है, आर्मी की गाड़ी, रेंजर की गाड़ी पास से गुजर रही है, वो वहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, या कोई जूनियर ऑफिसर, लोअर रैंक का ऑफिसर वहाँ पर पहुँच गया है, जुर्म इस नोयत का है जिसको वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, तो उनकी जो प्राइमरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जब भी कैपेबल ऑफिसर वहाँ पर, अहल ऑफिसर वहाँ पर तफ्तीशी आएगा, वो उसके हैंडओवर तमाम वकुआ करेंगे। जो कुछ उन्होंने कलेक्ट किया है, जो कुछ लिखा है, जो कुछ लिया है, जो कुछ सुना है, वो तमाम इंफॉर्मेशन उसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, उसके हैंडओवर करेंगे और उसके सपुर्द करेंगे तमाम वाक़े के अंदर जो जो चीज़ें उन्होंने वहाँ से हासिल की हैं। इससे आगे है जर्नल फेज ऑफ मैनेजमेंट, जर्नल फेज ऑफ मैनेजमेंट क्राइम सीन, जर्नल फेज ऑफ मैनेजमेंट क्राइम सीन। इसके अंदर बेसिकली 10 ऐसे प्रिंसिपल हैं जिनको कंपिटेंट जो पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स हैं, एसएसपीज, डीआईजीज, जिन्होंने रिकमेंडेड किया है कि इन 10 प्रिंसिपल्स को ज़रूर फुलफिल करना चाहिए। वो 10 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? वो 10 प्रिंसिपल हैं जी ये। फर्स्ट प्रिंसिपल रिपोर्टिंग, जो भी ऑफिसर वहाँ पर पहुँचेगा वो रिपोर्ट करेगा अपने सीनियर ऑफिसर को और मुतलका थाने को। सेकंड प्रिंसिपल है रिस्पॉन्ड, जैसे ही सीनियर ऑफिसर को या मुतलका थाने को इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो रिस्पॉन्ड करेंगे एज सुन एज उसके ऊपर, और उस वकुए के ऊपर जो उनको बताया गया है उसके ऊपर पहुंचेंगे। थर्ड है कंट्रोलिंग, जो भी रिस्पॉन्ड फोर्स है जो रिस्पॉन्ड करेगी, मुतलका थाना, मुतलका फोर्स, काउंटर टेररिज्म फोर्स है या एफआई, कोई भी फोर्स हो सकती है, यहाँ पर मिलिट्री पुलिस हो सकती है, जिसको रिपोर्ट किया गया है, जिसको इन्फॉर्मेशन दी गई है या जिसका ये केस बनता है, वो आकर उस जगह का कंट्रोल संभालेगी फुली, यानी कि उसको सिक्योर करेगी टेप के साथ, बैरियर के साथ, उसका एक लेयर बनाएगी, वो भी आगे चल के बताता हूँ, इनर आउटर लेयर। उसकी 3 बेसिक लेयर्स बनाएंगी जहां पर कोऑर्डिनेशन हो रही है, तफ्तीश हो रही है और पब्लिक के लिए एक मखसूस एरिया छोड़ा जाएगा जहां से पब्लिक की आमदरफ्त हो सके। चौथा है हैंडओवर, जो भी वहां पर पहले से पहुंचा हुआ जूनियर ऑफिसर था, उसने जो कुछ भी वहां से कलेक्ट किया, चाहे वो जूनियर ऑफिसर था, चाहे वो गैर मुतलका एजेंसी का शख्स था, यानी कि सीआईए वहां पर पहुंच गई, सीटीडी वहां पर पहुंच गई, स्पेशल यूनिट वहां पर पुलिस का पहुंच गया या मिलिट्री पुलिस पहुंच गई, उन्होंने कुछ चीज़ों की कलेक्शन की, कुछ बातें लोगों ने उनको बताई, उसको उन्होंने लिखा, जो चीज़ें भी उन्होंने कलेक्ट की हैं उसको वो मुतलका ऑफिसर के हवाले करेंगे। प्लानिंग, जो ऑफिसर वहां पर पहुंचा है फिर वो इसका प्लान करेगा, साइट प्लान तैयार करेगा। साइट प्लान नक्शे की सूरत में भी हो सकता है और इसकी वर्बल प्लानिंग भी होगी। प्लानिंग ये करेगा कि इसको किस तरीके से लेकर चलना है, एविडेंस कलेक्ट करनी है, कौन सी एविडेंस फ्रांसी को भिजवानी है, एक्सपर्ट पार्टी को भिजवानी है, आया बम ब्लास्ट यूनिट को बुलवाना है या स्पेशल फ्रांसिक यूनिट को बुलवाना है या स्पेशल पुलिस या स्पेशलिस्ट क्राइम यूनिट को बुलवाना है। तो इस तरीके की वो प्लानिंग करेगा। बड़े शहरों में स्पेशलिस्ट क्राइम सीन यूनिट जो है वो वजूद में आ चुके हैं, वो बन चुके हैं, वो क्राइम सीन को मैनेज करते हैं। लेकिन छोटे शहरों में, छोटे थानों में, छोटे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी भी वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन का ये बेसिक सिनेरियो है वो क्राइम सीन यूनिट नहीं करता, वो वहाँ का मुकामी लोकल तफ्तीशी ही उसको सर अंजाम देता है। इसको आप बजट की कमी कह सकते हो, इस चीज़ को हम प्रायोरिटीज़ के अंदर नहीं रखते, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन अगर तफ्तीशी भी कर रहा है तो उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैं इस लेक्चर के अंदर बता रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, या वैसे वो जो अपनी ट्रेनिंग में करते हैं तो उसको अपना बेस्ट वे ज़रूर दें। प्लानिंग करने के बाद अगला है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, ये तमाम प्रोसेस करने के बाद जो आईओ है, तफ्तीशी है, वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा, गैदरिंग ऑफ एविडेंस करेगा, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करेगा, फ्रांसी के लिए डीएनएस, बाल, पसीना, खून, थूक, पानी, व्हाट्सएवर जो कुछ भी वहाँ से उसको मिलता है उसकी गैदरिंग और कलेक्शन का काम सर अंजाम देगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद है जी डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग का मतलब होता है कि वहाँ पर मौजूद लोगों से मुकम्मल पूछगछ कर ली गई है, उनसे तमाम हाल और अहवाल पूछ लिया गया है और उसको बाकायदा तहरीर में ले आए हैं। इसके बाद है जी रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग के अंदर जो भी इक्विपमेंट लगाए गए हैं क्राइम सीन के ऊपर उनको रिमूव किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा, उनको रिमूव कर दिया जाएगा ताकि, और लेकिन इस बात का यकीन कर लिया जाएगा कि क्राइम सीन की फोटोग्राफी कर ली है, डीएनएस मुकम्मल ले लिए हैं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर वहाँ से तमाम एविडेंस कलेक्ट कर ली है,
वहाँ से तमाम विटनेस के बयान रिकॉर्ड कर लिए हैं, जो जो ज़रूरी एविडेंस थी मुतलका क्राइम सीन के उनको गैदर कर लिया गया है। उसके बाद रिलीज़ का मतलब होता है कि जो क्राइम सीन अगर किसी प्राइवेट जगह पर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर है, किसी घर में, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी प्राइवेट शख्स की है, तो उसके हवाले कर दी जाएगी वो प्रॉपर्टी। अगर तो पब्लिक है तो रिलीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस रिस्टोर हो जाएगी, लेकिन अगर प्राइवेट है तो फिर उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। और एवल्यूशन और ये अंदाज़ा, ये जांच की जाएगी कि मेक रिकमेंडेशन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंप्रूवमेंट, कि ये अगर मज़ीद तहकीक की ज़रूरत पड़े तो ये हमारे कंट्रोल में रहे, हमारी एक्सेस में रहे, यहाँ पर ऐसी गड़बड़ तजावज़ात ना की जाएँ, इसके अंदर रद्दो बदल ना की जाए इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो एवल्यूशन करने के बाद ये जो जर्नल फ्रेज़ है, जर्नल फ्रेज क्राइम सीन, ये जो जर्नल फ्रेज ऑफ क्राइम सीन है GPCS, इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। इससे अगला प्रोसेस अब स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं एक वर्ड अक्सर मैं इसके अंदर यूज़ करता रहा हूँ, इनर लेयर, आउटर लेयर, ट्रैफिक लेयर। ये क्या होती हैं? किसी भी क्राइम सीन को सिक्योर करने के लिए 3 लेयर्स बनाई जाती हैं, एक ये लेयर, एक ये लेयर और एक ये लेयर। जो ये दरमियान वाली लेयर है, ये वाली, ये कहलाएगी इनर लेयर। ये जो सेकंड मिड के अंदर लेयर है, ये कहलाएगी आउटर लेयर। और ये जो लास्ट में लेयर है, ये कहलाएगी ट्रैफिक लेयर। अब इन लेयर्स का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये वाली जो लेयर है बिल्कुल मिड वाली, ये वो लेयर होगी, वो जगह नॉमिनेट की जाएगी यहां पर जहां पर एक्चुअल में जो विक्टिम है वो पड़ा था, या बम ब्लास्ट हुआ था, या किसी मकतूल की, मजरूब की, विक्टिम की, इंजर्ड पर्सन की वहां पर बॉडी पड़ी है। ताकि क्योंकि ये जो लेयर है, इस लेयर के अंदर सबसे मोस्ट इफेक्टिव एंड कंप्रीहेंसिव एविडेंस कलेक्ट की जाती है। यहां से खून के कतरे मिलते हैं, यहां से ब्लड मिलता है, यहां से स्वेट मिलता है, यहां से वाटर मिलता है, यहां से यूरियन अगर उसने किया है उसके आसपास करीब, या मुजरम के फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट, गोली का खौल, कारतूस का खौल और इस तरह की बारूद वाली चीजें, कुछ भी इस तरह का, वहां से सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट एविडेंस मिलती है वो इस इनर लेयर से मिलती है। इसको रोका जाता है। ये आउटर लेयर होता है। आउटर लेयर बनाया जाता है इनर लेयर के इर्द गिर्द। यहां पर कमांडिंग ऑफिसरान या कमांडिंग रिस्पॉन्स फोर्स बैठी होती है। लाइक यहां पर जो स्पेशलिस्ट क्राइम सीन यूनिट बैठा होगा, यहां पर बम ब्लास्ट का अमला बैठा होगा, यहां पर एम्बुलेंस या रेस्क्यू करने वाले लोग बैठे होंगे, यहां पर पुलिस के या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो और ऑफिसरान है वो यहां पर बैठकर कमांड कर रहे होंगे इस एरिया को। और ये जो लेयर बनाई जाती है ये ट्रैफिक लेयर है। यानी कि अगर किसी चौक पे, सड़क पर ये वकूआ हुआ है, बम ब्लास्ट हुआ है या कोई इस तरह का इशू हुआ है, तो उसके गिर्द एक ऐसा रोटेट अमल किया जाए, उसके गिर्द एक ऐसा रास्ता बनाया जाए ताकि ट्रैफिक बासानी मूव करती रहे, ट्रैफिक का जो हुजम है, ट्रैफिक की जो बंदिश है वो ना खड़ी हो जाए। तो इस तरह से ये 3 लेयर्स बनाई जाती है किसी भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के अंदर। इसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस दी जाती है इलाके की। अगर बम ब्लास्ट हुआ है तो जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो पूरी तरह से चेक करता है कहीं और तो कोई इस तरह का बम नहीं पड़ा, या किसी और जगह पर इस तरह का बम नहीं पड़ा, या किसी दहशतगर्द तंजीम ने किसी जगह पर हमला किया है। तो वहाँ पर जब एक स्पेसिफिक फोर्स को डिप्लॉय किया जाता है उनके खात्मे के लिए, उनको शिकस्त देने के लिए, तो वो उस बिल्डिंग में, उस एरिया में मुकम्मल ये क्लियरेंस देती है कि अब यहाँ पर जितने भी दहशतगर्द लोग या यहाँ पर टेररिस्ट आए थे या मुल्जमान जो यहाँ पर आए थे डकैती की सूरत में, एक्सटॉर्शन की सूरत में, मर्डर की सूरत में, दहशतगर्दी की सूरत में, उन तमाम को या तो मार दिया गया है या उनको पकड़ लिया गया है। अब यहाँ पर और कोई भी शख्स मौजूद नहीं और ये इलाका जनरल पब्लिक के लिए, रहने के लिए, आमदोरफ्त के लिए सिक्योर है। तो उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस कहा जाता है, जो कि आम तौर पर दहशतगर्दी के केसेस में, डकैती के केसेस के अंदर ज़रूर आपको देखने में मिलेगी। इस लेक्चर को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंजर्ड पर्सन रिपोर्ट, डाक टिकट कैसे बनता है, क्यों बनता है, उनके अंदर क्या लिखा जाता है, क्या बातें की जाती हैं, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे इसी सीरीज़ के अगले लेक्चर में। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको अपने हल्के अहबाब में शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है। दोबारा हाजिर हूँगा अगले इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।